इसी रिलेशनशिप में जो सास बहू बेटा ये सब है, एक और डायनामिक है जिसके बारे में हम लोग बहुत कम बात करते हैं। वो होता है कि जो बहू आई है उसके मदर का पार्ट, क्योंकि वो अपनी मम्मी को कॉल कर रही है, कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है। अब जैसे अगर सबके हस्बैंड अगर नहीं सुनता है, जैसे नंबर 1 इंपॉर्टेंट पॉइंट इज हस्बैंड को सुनना चाहिए कि वो क्या बोल रही है। अगर नहीं सुन रहा है तो किसके पास जाएगी? तो कॉल टू मदर। उस टाइम पे मदर का क्या पार्ट रहता है? Very good question, Pratika, again, and very, very important message to the maternal side of the family कि आप अपनी डॉटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने किसी को दी है। आपके लिए भी इजी नहीं है, जिसको आपने इतने साल पाल पोस के बड़ा किया है, कन्यादान करके उसे किसी और को दिया है, उसे थोड़ी सी भी चोट हो रही है तो आपको बुरा लग रहा है। एब्सोल्युटली अंडरस्टैंडेबल, बट आपके इंटरफेरेंस की वजह से जो चीजें नॉर्मल लेवल पे सॉर्ट हो सकती थी वो कई बार बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। आपका इंटरफेरेंस लेवल नहीं होना चाहिए उस चीज में। आप अगर अपनी बेटी को बाहर भेजते जॉब करने पढ़ने के लिए, वहां पे भी उसे इश्यूज होते ना, वहां पे भी वो अपने मैनेजर के साथ डील कर रही होती, उसको प्रॉब्लम्स होते, अपने कलीग्स के साथ कुछ इश्यूज हो रहे होते, बट वो अकेले सीखते लोगों के साथ कैसे उन्हें मैनेज करना है, कैसे उन्हें हैंडल करना है, क्या करना है। आप वहां जाके हर बार उन्हें सेव नहीं कर पाते। आप एक सपोर्टिंग फिगर हमेशा रहोगे उनके लिए कि कुछ भी होगा वी आर देयर फॉर यू। 100% आपकी डॉटर को ये फीलिंग आना चाहिए कि अगर कल को कुछ भी हुआ मैं अपने घर जा सकती हूँ। आई कम्प्लीटली बिलीव इन दैट। वो पुराने डायलॉग्स, वो पुरानी फिल्म की शादी हो गई है तो अब अर्थी निकलेगी, हाँ, तो ये बिल्कुल बकवास है। आपकी डॉटर को ये हमेशा फील होना चाहिए कि वो सेफ है, सिक्योर्ड है और वो वापस आपके पास कभी भी आ सकती है, तो वो जरूरी है। बट अभी इसको ना लोग अलग लेवल पे ले जाते हैं। हर दिन फोन पे बात करना, हर दिन क्या खाया, आज नाश्ते में क्या बना, अच्छा तुम्हारी बेडशीट अलग लग रही है, तुमने चेंज करी है क्या। आप देख रहे हो छोटे छोटे चीजें आप बहुत ही पॉजिटिव इंटेंट से कर रहे हो, ठीक है, हो सकता है डॉटर को भी उस वक्त वो ध्यान में नहीं आ रहा है, बट आप उसे वो विंडो दे रहे हो, वो स्पेस दे रहे हो कि मेरी प्रेजेंस अभी भी तुम्हारे लाइफ में उतनी ही प्रोमिनेंट है और तुम भी अपने घर पे छोटी से छोटी चीजें जो हो रही है वो शेयर कर रहे हो। यही करते करते जैसे ही उसने बोला कि हाँ आज हमने नाश्ते में ये करा, अरे पर सुबह तो नाश्ते में ये हेल्दी नहीं होता है, तुम्हें तो नहीं खाना चाहिए, तुम्हें तो सूट नहीं करता या तुम्हें तो आदत नहीं है, मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। तो इमीडिएटली इवन इफ उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक थी, सब कुछ ठीक था, शायद मुझे ठीक नहीं लग रहा है, हाँ कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, तो आपका सिर्फ वो पॉइंट ऑफ व्यू उनके पास गया, आपने बेस्ट इंटरेस्ट से ही बोला, बट उसका इम्पैक्ट फिर कुछ और होगा। और ये मैं बहुत ही छोटी सी लेमैन एग्जांपल दे रही हूँ। इस तरह से बहुत सीरियस कॉन्वर्सेशंस भी जब, और क्या होता है ना, जब आप इतना फ्रीक्वेंटली बात कर रहे होते हैं, आपके हस्बैंड के साथ भी कुछ फ्रिक्शन हुई, मम्मी पता है मुझे ऐसे बोल रहा है, ये देख लो तो अब कैसे क्या करूं, मम्मी देखो ये ऐसे कर रहा है, या मम्मी पता है मेरी सास ने ये बोला ऐसा किया, तो आप हर छोटी चीज के लिए फिर डिपेंडेंट हो जा रहे हो घर के बाहर के लिए। वो डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए थी। ऑफ कोर्स आपके पेरेंट्स आपके सपोर्ट के लिए, बट आप उनके ऊपर डिपेंडेंट हो जा रहे हो फॉर दैट रैंट। वो आपको खाली अपनी भड़ास निकालनी होगी, ये शायद वो स्पेस नहीं है। और जहां पेरेंट्स वो स्पेस दे देते हैं और उस लेवल पे इंटरफेयरिंग हो जाती है, और मैं काफी ऐसे फैमिलीज को जानती हूँ जो दिन में 2 बार 3 बार अपनी डॉटर्स को वीडियो कॉल करते हैं, नॉट जस्ट नॉर्मल कॉल, इट इज अ वीडियो कॉल, ठीक है, अच्छा क्या कर रही है, अच्छा अभी खाना क्या बना रही है, अच्छा अभी ये क्या कर रही है। तो कई बार क्या होता है ना, डॉटर्स ऑब्लाइज होके रिस्पॉन्ड कर देते हैं, उन्हें भी शायद वो कुछ बिजी है या उन्हें लग रहा है कि घर पे गेस्ट आए हुए, मैं उस सिचुएशन में नहीं हूँ, फिर वो उठ के जाते हैं, फिर वो साइड में जाके बात करते हैं, मम्मी अभी घर पे गेस्ट आए हुए हैं, अच्छा क्या बनाया तुमने घर पे लोगों के लिए, क्योंकि आपकी भी बॉन्डिंग उनके साथ इतनी ये थी, आपको लग रहा है नहीं मैं तो मेरे बच्चों से इतना प्यार करती हूँ, मेरी बॉन्डिंग बहुत क्लोज है मेरी डॉटर के साथ, मैं फोन कर सकती हूँ, बट आप उन्हें वो स्पेस नहीं दे रहे हो वो ग्रो करे। एंड सिमिलरली ना ये सेम कॉन्सेप्ट आप ननद और इनके साथ भी देख सकते हो। आप जिस घर में आपकी शादी होके गई है, अगर उस घर पे आपकी कोई सिस्टर इन लॉ भी है, तो अगर आप वो डायनामिक आपकी मदर इन लॉ एंड सिस्टर इन लॉ में देख लो कि आपकी मदर इन लॉ आपकी सिस्टर इन लॉ के साथ फोन पे बात कर रहे हैं या उनसे बार बार पूछा अच्छा तुमने क्या किया, बट वो रिलेशनशिप आप नहीं देख रहे हो अपने साथ, तो फिर वो और डिफिकल्ट हो जाता है। तो क्योंकि वो भी माँ तो है, वो माँ अपने बेटे के लिए फिर कुछ और रोल हो रहा है, बेटी के लिए कुछ और रोल हो रहा है, बहू के लिए कुछ और हो रहा है, और फिर आप वो चीज अपने पेरेंट्स को जाके बोल रहे हो, तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बहुत ज्यादा अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। सो डेफिनेटली गर्ल पेरेंट के लिए ये है, प्लीज बी इन टच विथ योर डॉटर्स। ऐसा नहीं है कि आप कट ऑफ कर दीजिए या आप उनसे बातें मत करिए, बट क्या दिन में 2-3 वीडियो कॉल जरूरी है आपको आपकी डॉटर्स के साथ करना, क्योंकि फिर आप भी अपनी सारी चीजें उनको
बता रहे हो ना, मैंने ये किया, पापा की तबीयत ऐसी है, उसको ये हुआ, उसको वो हुआ, कुछ ना कुछ आप बताते जा रहे हो, आज मेड के साथ ऐसा हो गया, जी हो गया। वो सारी इन्फॉर्मेशन, वो नए उस घर पे गए हैं, उनके लिए वो एनवायरनमेंट नया है, क्या वो इन्फॉर्मेशन उनके लिए जरूरी थी उस मोमेंट पे, और उस इन्फॉर्मेशन से क्या वो लोडेड फील कर रहे हैं और वो अपने इन लॉज में एडजस्ट नहीं कर पा रहे, तो आप कहीं ना कहीं और डिसबैलेंस क्रिएट कर रहे हैं। सो आप डेफिनेटली बात करिए अपने डॉटर्स के साथ, प्लीज बी इन टच विद देम। अगर आपकी डॉटर किसी दूसरे सिटी में, किसी दूसरे स्टेट में रहती है, आप उनके साथ कॉल करिए, बात करिए, एक दिन छोड़ के एक दिन कर लीजिए, इस तरह से रैंडमली 2-3 मिनट का कॉल किया, सब ठीक है। हाँ, आप जैसे ही उनके एवरीडे डिटेल्ड लाइफ में घुसते हैं कि क्या कर रहे हो, क्या नाश्ता बनाया, ऐसे क्यों किया, ये पूजा ऐसे तो हमारे घर पे नहीं होती है, पूछो उनसे जाके उन्होंने ऐसे क्यों बोला तुमको ये करने, हमारे घर पे ये रिचुअल नहीं होता, तुमसे ये वाला फास्ट क्यों करवा रहे हैं, जैसे आप इस लेवल की बातें करने लगते हो तो चीजें खराब होनी शुरू हो जाती है। That's so true because it is very common. ये सुनने में आता है कि इस तरह से कॉल्स के कारण में बार बार कॉल होना, बार बार नई नई शादी होती है तो आपको ज्यादा आइडिया भी नहीं होता है क्या करना है, तो आप सीधा मम्मी के पास जाते हो, मम्मी क्या करना चाहिए इसमें, या तो आपको मम्मी बोलेगी देख लो बेटा वहाँ जैसे होता है वैसे कर। मेरी मम्मी मुझे हमेशा ये बोलती थी, बेटा देख लो हर घर का नियम अलग होता है, वहाँ पे जैसे होता है वैसे ही तुम कर लो। तो फिर क्या धीरे धीरे मैं जाना भी बंद कर दी उनको हर चीज के लिए, मुझे पता है जैसे यहाँ होता है वैसे ही अपने आप उसमें वैसे ढल जाता है। सो या दैट्स अ ग्रेट पॉइंट। एब्सोल्युटली प्रीतिका, मैं भी इस चीज में एग्री करती हूँ। मेरी मदर ने भी जब मेरी शादी करी थी तो उन्होंने बोला था हर दिन एक्सपेक्ट मत करना कि मैं तुम्हें कॉल करूंगी और पूछूंगी क्या है, मैंने तुम्हें इतना बड़ा बनाया, इतना इंडिपेंडेंट बनाया कि मैं जानती हूँ तुम अपने आप को हैंडल कर लोगी। एंड आई वेंट विद दैट मैसेज, बट ऑफ कोर्स शी सेड कि तुम्हें कभी कोई तकलीफ हो तो मुझे बताना, कुछ भी हो तो शेयर करना। तो कई बार ऐसा होता था ना कि मैं 3-3, 4-4 दिन हो गए, मम्मी ने भी कॉल नहीं किया, मैंने भी कॉल नहीं किया, तो मेरे हस्बैंड मेरे को पूछ लेते थे कि क्या हुआ, तुम मम्मी से बात नहीं कर रही, झगड़ा के? मैंने कहा नहीं ऐसी कोई बात ही नहीं है, कुछ ऐसे काम होते हैं तो हम एक बात कर लेते हैं, बट ऐसे क्या ही बात करूं। तो उन्होंने बोला नहीं अच्छा ऐसे ही। तो ये ना मुझे भी ऐसे फिर इवेंचुअली फील होने लगा कि क्योंकि वो कॉल नहीं कर रहे हैं उतना फ्रीक्वेंटली, या क्योंकि वो उतना ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हो रहे, तो मुझे मेरी स्पेस मिल रही है कि मैं अडेप्ट कर सकूं इस घर पे, इस घर के सिस्टम समझ सकूं, चीजों को अपने लेवल पे कर सकूं। तो वो स्पेस मुझे मिल रहा है और कॉन्स्टेंट इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा है किसी चीज का। वो बहुत जरूरी होता है जब आप एक नए एनवायरनमेंट में जाके अपने आप को ग्रो करने की कोशिश कर रहे हो। सो आई थिंक पेरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो वो प्ले कर रहे हैं। There's this line कि देख बेटा तुम हमारे पास आ सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, doors are always open, we are always there for you, but again you will have to learn and adapt। Correct। ये लाइन को मैनेज करके चलना होगा, ये पेरेंट का रोल होना चाहिए। 100%। So the new daughter they have sent as bahu to the home। 100%। Great। So we are coming towards the end of the podcast. Let's talk bit about solutions